दरअसल एसी और कूलर से निकलने वाली हवा शरीर के जोड़ों में दर्द पैदा कर सकती है। ठंडी हवा लगने की वजह से हाथ, पैर, गर्दन और घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। इस तरह के दर्द अगर लंबे समय तक बने रहे तो ऐसा होना बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकता है। दिन रात खाते हैं कूलर की हवा तो जान ले सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है ये, और आखिर उपाय क्या है। कुछ लोग दिन रात एसी और कूलर की हवा में रहते हैं, हालांकि उनकी यह आदत हो जाती है, लेकिन यह आदत शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। एसी हमारे आसपास एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर बनाता है, यानी बाहर का तापमान 32 से 44 डिग्री के बीच हो, लेकिन कमरे का तापमान 16 से 28 के बीच। यह हमारी इम्यूनिटी पर असर डालता है। भीषण गर्मी के इस मौसम में पंखे की हवा नाकाफी साबित हो रही है। गर्मी इतनी बढ़ जा रही है कि बिना एसी या कूलर के रहना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या हमेशा कूलर या एसी में रहना सही है? दरअसल कुछ लोगों को हमेशा एसी में रहने की आदत होती है। घर में एसी, घर से निकले तो कार में एसी ऑन, फिर ऑफिस पहुँचे तो वहाँ भी एसी और फिर घर लौटे तो भी एसी में ही रात भर सोना हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को दिन रात कूलर की हवा खाने की आदत है। दरअसल कुछ लोग पूरे टाइम एसी व कूलर की हवा में रहते हैं। वे दिन भर घर में भी एसी में रहते हैं और इसके बाद अगर बाहर जाना हो तो भी गाड़ी में एसी चलाकर जाते हैं। इसके बाद ऑफिस में भी एसी लगाकर ही बैठते हैं। इस प्रकार कई लोग 24 घंटे एसी की हवा में रहते हैं, जो शरीर के लिए विभिन्न कारणों से फायदेमंद नहीं है, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। अगर आप भी दिन रात एसी और कूलर का उपयोग करते हैं तो आप इसका कम से कम उपयोग करें। तो आइए जानते हैं दिन रात एसी कूलर का उपयोग करने से शरीर को क्या नुकसान है। डॉक्टर और विशेषज्ञ बताते हैं कि दिन रात कूलर या एसी में रहना अच्छी बात नहीं है। इससे सेहत को कई तरह से नुकसान हो सकते हैं। यह आदत हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। विशेषज्ञ ये नहीं कहते हैं कि एसी या कूलर का इस्तेमाल ही न करें, बल्कि वे दिन रात की बजाय इसका कम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं कि हमेशा एसी कूलर में रहने से सेहत को कौन से नुकसान हो सकते हैं। एक, इम्यूनिटी कमजोर होने, बीमार पड़ने का खतरा। एसी हमारे आसपास एक आर्टिफिशियल टेम्परेचर बनाता है, यानी बाहर का तापमान 32 से 44 डिग्री के बीच हो, लेकिन कमरे का तापमान 16 से 28 के बीच कर दिया जाए। यह आर्टिफिशियल टेम्परेचर हमारी इम्यूनिटी पर असर डालता है, यानी आप अक्सर बीमार पड़ रहे हों तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। 4 से 5 घंटे या इससे ज्यादा एसी में बैठने वाले लोगों की म्यूकस ग्रंथि को ठंडी हवा कठोर बना देती है। ऐसे में उन्हें साइनस का खतरा रहता है। 2, ड्राई स्किन से लेकर मोटापा बढ़ने तक ज्यादा देर तक एसी या कूलर में जगह ठंडी हो जाती है और वहां बैठने से हमारे शरीर की ऊर्जा ज्यादा खर्च नहीं होती है। इस वजह से शरीर की चर्बी चढ़ने लगती है। इससे मोटापा बढ़ने का खतरा रहता है। ज्यादा समय तक एसी और कूलर में बैठे रहने से शरीर की त्वचा में नमी की कमी हो जाती है। इस वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। इसलिए त्वचा रोग विशेषज्ञ एसी में समय बिताने वालों को 1 से 2 घंटे के अंतराल पर मॉइस्चराइजर लगाते रहने की सलाह देते हैं, ताकि स्किन में नमी की कमी न हो। 3, सिरदर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार एसी या कूलर वाली ठंडी जगह में बैठे रहने से मांसपेशियों में भी खिंचाव की समस्या होती है। इस वजह से सिरदर्द भी हो सकता है। वहीं एसी कूलर में बैठने पर जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। दरअसल एसी और कूलर से निकलने वाली हवा शरीर के जोड़ों में दर्द पैदा कर सकती है। ठंडी हवा लगने की वजह से हाथ, पैर, गर्दन और घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। इस तरह के दर्द अगर लंबे समय तक बने रहें तो ऐसा होना बड़ी बीमारी का कारण भी बन सकता है। 4, छाती में ठंड, फंगल इन्फेक्शन वगैरह का खतरा। कूलर, एसी की ज्यादा ठंडक आपकी छाती पर बुरा असर कर सकती है। एसी में सो रहे हैं और चादर, कंबल वगैरह नहीं ओढ़ा तो सामान्य लोगों की छाती में भी ठंडक या फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दमा या सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे लोगों को रात भर एसी में सोना नहीं चाहिए। एसी कूलर के इस्तेमाल में क्या सावधानियां बरतें?
कूलर और एसी के इस्तेमाल करने से पहले उसमें फिल्टर लगवाएं। कूलर एसी का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें कि हवा सीधे आप पर न पड़ रही हो। एसी कूलर के इस्तेमाल से पहले उसे साफ करें। कूलर की खस को हर सीजन में जरूर बदल ले। कमरे का तापमान यदि कम करे तो भी 20 डिग्री से कम नहीं किया जाना चाहिए। बाहर और कमरे के भीतर के तापमान में आदर्श रूप से 4 डिग्री से ज्यादा का अंतर न हो। यदि यह अंतर बहुत ज्यादा हो तो बाहर से आकर तुरंत कमरे में न जाएं और कमरे से निकलकर तुरंत बाहर सड़क पर न जाएं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें प्राकृतिक वातावरण में रहने और उसे सहन करने की आदत डालनी होगी। संसाधनों के बहुत ज्यादा इस्तेमाल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।